पुरानी सोच बनाम नई सोच। राघव के पिता श्री रमन शुक्ला अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। एक दिन जब राघव छुट्टी लेकर घर आया तो उसने देखा कि पिताजी पुराने समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बेटा, आजकल के नेता तो बस स्वार्थी हो गए हैं। पहले तो जनसेवा का भाव था, अब तो सब पैसा कमाने की होड़ में लगे हैं, रमन शुक्ला बोले। राघव मुस्कुरा दिया। पापा, अब दुनिया बदल गई है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जमाना है। अगर आप चालाक नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे। पिता ने गंभीरता से कहा, बेटा, बदलती दुनिया के साथ चलना बुरा नहीं, पर अपनी जड़ों को मत भूलो। इंसानियत, ईमानदारी और आत्मसम्मान, ये मूल्य कभी पुराने नहीं होते। राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन पिता की बात उसके दिल में उतर गई। शिक्षा का व्यावसायीकरण। राघव एक दिन अपने स्कूल के दोस्त विशाल से मिला, जो अब एक प्राइवेट स्कूल चला रहा था। स्कूल के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, 100% रिजल्ट, एडमिशन ओपन, डिजिटल क्लासरूम आदि। विशाल ने गर्व से कहा, अब एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हम बच्चों को मार्केटिंग के जरिए खींचते हैं, फिर उन्हें एग्जाम मशीन बना देते हैं। पेरेंट्स भी रिजल्ट के पीछे पागल हैं। राघव सोच में पड़ गया, क्या यही है आज का युग, जहां शिक्षा एक सेवा न होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गई है। बदलते मूल्य। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की आवाजें अब राघव को परेशान नहीं करती थी। वो अब इन आवाजों का हिस्सा बन चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी, बड़ा घर, कार और जीवन की सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ था उसके पास। पर फिर भी कुछ अधूरा था, कोई खालीपन जो दिन ब दिन गहराता जा रहा था। राघव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता अध्यापक थे, मां गृहिणी। उन्होंने अपने बेटे को ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने की सीख दी थी। लेकिन जैसे जैसे राघव आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि आज के युग में नैतिकता की कीमत कम होती जा रही है। कॉर्पोरेट दुनिया में आगे बढ़ने के लिए उसे कई बार समझौते करने पड़े। उसने देखा कि जहां एक और मेहनती लोग संघर्ष कर रहे थे, वहीं चापलूस और चालाक लोग तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तकनीक का जादू और अकेलापन। राघव की पत्नी साक्षी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। सुबह से शाम तक वह इंस्टाग्राम रील्स बनाती रहती थी। उनके 2 साल के बेटे आरव को अब मां की लोरी नहीं, मोबाइल फोन की धुनें सुलाती थी। राघव ने कई बार कहा, साक्षी, थोड़ा समय आरव को दो, वो तुम्हारी ममता चाहता है, मोबाइल नहीं। साक्षी झुंझलाकर कहती, तुम क्या जानो, फॉलोअर्स बनाए रखना कितना मुश्किल है। सब कुछ त्याग दिया है मैंने इस करियर के लिए। राघव चुप हो जाता। वह जानता था कि आज के युग में लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। प्यार, अपनापन, संवाद, सब कुछ डिजिटल हो गया है। सोशल मीडिया का सच। एक दिन राघव की कंपनी में एक इंटर्न आई, नेहा। वो बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हर वक्त सक्रिय रहती थी। उसने एक दिन राघव से कहा, सर, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल काफी बोरिंग है। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी चाहिए। राघव ने हंसते हुए कहा, ब्रांड वैल्यू दिल से बनती है, सोशल मीडिया से नहीं। नेहा ने जवाब दिया, आजकल दिल कौन देखता है सर, सबको बस स्क्रीन पर चमकता चेहरा चाहिए। उसका जवाब राघव को चुभ गया, लेकिन सच्चाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। एक मोड़। एक रात राघव देर से घर लौटा। वह थका हुआ था, मन बोझिल। टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी, एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका पाया। राघव की आंखें भर आईं। उसे याद आया, कैसे उसका पिता गांव से आकर शहर में बस गया था, कैसे माँ ने पैसे बचाकर उसकी पढ़ाई कराई थी, और आज वो किस दिशा में जा रहा है। उसी रात राघव ने एक निर्णय लिया। उसने कंपनी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सभी हैरान थे, तुम पागल हो गए हो क्या? राघव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब जाकर समझदार हुआ हूँ। नया अध्याय। राघव ने अपने शहर में एक एनजीओ शुरू किया, मानवता की ओर। उसका मकसद था ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना और युवाओं को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना।
शुरुआत में मुश्किलें आई, पैसे की तंगी भी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। साक्षी ने भी धीरे धीरे सोशल मीडिया से दूरी बना ली और बच्चों को कला सिखाने लगी। आरव अब मोबाइल से नहीं, माँ की गोद से कहानियाँ सुनकर सोता था। राघव के पिता मुस्कुराते हुए बोले, आज समझ आया असली तरक्की क्या होती है। आज का युग एक अंतर विरोध। राघव की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आज का युग सिर्फ तकनीक, पैसे और सफलता का प्रतीक है, या फिर यह एक ऐसा समय है जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है कि असली खुशी कहाँ है। हम स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन संवेदनहीन भी। हम जुड़े हैं, लेकिन अकेले भी। हमने विकास किया है, लेकिन मानवीयता कहीं पीछे छूट गई है। आज का युग एक आईना है जो हमारी प्रगति के साथ साथ हमारे पतन को भी दिखाता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। राघव की तरह अगर हम समय रहते जाग गए, तो शायद आने वाला युग एक नई उम्मीद लेकर आए।